लाहौर की कचहरी में मौजूद संगतें उस समय रोने बिलखने लगी जब जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव जी को क्रूर यातनाएं देकर मौत की सजा का फरमान सुनाया, जबकि गुरु अर्जुन देव जी ने उसी के पुत्र खुसरो की मुसीबत के समय सहायता की थी। आखिर जहांगीर ने ऐसा क्यों किया? ये जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके साथ ही आज हम आपको श्री गुरु अर्जुन देव जी के जीवन की कुछ खास बातें भी बताएंगे। गुरु अर्जुन देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1563 ईस्वी में गोइंदवाल साहिब पंजाब में हुआ। उनकी माता जी का नाम बीबी भानी जी और पिताजी का नाम श्री गुरु रामदास जी था। उनके दो बड़े भाई थे, बाबा पृथ्वी चंद और बाबा महादेव। गुरु अर्जुन देव जी की माता बीबी भानी जी गुरु अमरदास जी की पुत्री थी, इसलिए गुरु अमरदास जी गुरु अर्जुन देव जी के रिश्ते में नाना थे। गुरु अर्जुन देव जी के जन्म के समय गुरु अमरदास जी ने वचन किया कि ये बालक बड़ा होकर एक महान पुरुष बनेगा। उनके नाना जी उन्हें बहुत प्यार किया करते थे। कहते हैं उनका बचपन अपने नाना के पास ही बीता। एक बार जब वो खेल रहे थे तो उनकी गेंद उनके नाना जी के पलंग के नीचे चली गई। तब गुरु अमरदास जी उस समय आराम कर रहे थे। जब बालक अर्जुन जी गेंद लेने के लिए प्लेन के नीचे गई तो अचानक पलंग ऊंचा उठ किया। सभी गुरु अमरदास जी की नींद खुल गई। पलंग हिलता देख उन्होंने सहज स्वभाव वचन किया, ए केहरा महापुरख हैं पारी, जिन्हें साडी मंजी हिलाई सारी। इतना सुनकर बीबी भानी जी ने अपने पिताजी से कहा, ये आपका दोहता है। गुरु जी ने तब कहा, दोहता बाणी का बोहता। बचपन में गुरु अर्जुन देव जी ने अपने नाना जी से पंजाबी की शिक्षा ली, साथ ही उनसे राग विद्या भी सीखी। तब गुरु अर्जुन देव जी की उम्र करीब 4 साल की थी। बाबा मेहरे, जिसे गुरु अर्जुन देव जी ने गणित विद्या हासिल की, पंडित बेनी जी से संस्कृत विद्या सीखी। इस प्रकार गुरु अर्जुन देव जी ने 10 साल की उम्र तक हर प्रकार की पढ़ाई पूरी कर ली। आप जी को गुरबानी मुँह जुबानी याद थी। घुड़सवारी और नेज़ेबाजी का भी आपको बहुत शौक था। माता भानी जी ने अपने पुत्र को प्रभु की रजा में रहना सिखाया और पिता गुरु रामदास जी ने आपको सच्ची और पवित्र सेवा सिखाई। गुरु अर्जुन देव जी का 16 वर्ष की उम्र में माता गंगा जी के साथ विवाह हुआ था। इतिहास में दर्ज है, विवाह के पहले गुरु अर्जुन देव जी जब बारात के साथ दुआबा पहुंचे तो गांव के प्रधान ने आपके नाना को अमरदास जी को बताया कि इस गांव की एक पुरानी रस्म अनुसार दूल्हे को पहले घोड़ा दौड़ाकर एक किल्ली नेजे के साथ जमीन से उखाड़नी पड़ेगी और तब ये बाराती गांव में दाखिल हो सकते हैं। गुरु अमरदास जी ने उनकी शर्त मान ली और तब गुरु अर्जुन देव जी को एक नेजा दिया गया। गुरु जी ने अपने घोड़े को दौड़ाकर पहली बार में ही वे जमीन में गड़ी हुई किल्ली उखाड़ फेंकी, जिससे सारे गांव वाले हैरान हो गए। वास्तव में गांव वालों ने समझा कि 16 वर्ष का बालक इतना मुश्किल काम नहीं कर पाएगा। इस प्रकार गुरु अर्जुन देव जी का मर्यादा अनुसार माता गंगा देवी जी से विवाह संपन्न हुआ। गुरु अर्जुन देव जी के घर बाबा बुढ़ा जी के वर से काफी वर्षों बाद बालक हरगोबिंद साहिब जी का जन्म हुआ, जो गुरु अर्जुन देव जी के बाद सिखों के छठे गुरु बने। गुरु अर्जुन देव जी के पिता गुरु रामदास जी ने जब महसूस किया कि अब उनका सचखंड जाने का समय आ गया है, तब उन्होंने पहले गुरुओं की मर्यादा अनुसार अगला सिख गुरु नियुक्त करने के लिए अपने तीनों पुत्रों की परीक्षा लेने का विचार बनाया। उन दिनों लाहौर में गुरु रामदास जी के एक रिश्तेदार के लड़के का विवाह था, जिसमें शामिल होने के लिए गुरुजी वह खुद न जाकर बल्कि अपने पुत्रों में से किसी एक को लाहौर भेजना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि इससे पता चल जाएगा कि तीनों पुत्रों में से कौन सा आज्ञाकारी है। फिर जो परीक्षा में खरा उतरेगा उसे वे गुरु गद्दी सौंप देंगे।
गुरु रामदास जी के द्वारा प्रस्ताव रखने पर दोनों पुत्रों ने लाहौर जाने से मना कर दिया। जब गुरु जी ने अपने छोटे पुत्र अर्जुन देव जी को लाहौर जाने को कहा तो उन्होंने लाहौर जाना झट परवान कर लिया। उनके पिता ने कहा कि जब तक हम आपको नहीं बुलाएंगे तब तक यहाँ वापस मत लौटना। इतिहास में दर्ज है कि गुरु अर्जुन देव जी लाहौर के लिए रवाना हो गए। विवाह की समाप्ति के बाद वे अपने पिता के पैतृक घर चूना मंडी लाहौर में ही रहने लगे। गुरु जी वहां रहते हुए रोज कथा कीर्तन किया करते। आप जी की आवाज बहुत सुरीली थी, जिसे सुनकर संगतों की गिनती लगातार बढ़ती गई। वहां रहते हुए गुरु जी को करीब 2 साल से भी ज्यादा समय हो गया, पर उनके पिता गुरु रामदास जी ने वापस अमृतसर ना बुलाया। अंत में उन्होंने अपने पिता को एक पत्र लिखा और सेवक के हाथों अमृतसर भेज दिया, परंतु उनके बड़े भाई बाबा पृथ्वी चांद ने वह चिट्ठी अपने पास रख ली, गुरु पिता तक न पहुंचने दी। जब गुरु अर्जन देव जी को काफी दिनों तक अपने लिखे पत्र का जवाब न मिला तो उन्होंने अपने पिता को एक और पत्र लिखकर सेवक के हाथों भिजवा दिया, परंतु बाबा पृथ्वी चंद ने वह पत्र भी गुरु पिता तक न पहुंचने दिया। काफी इंतजार के बाद जब कोई जवाब नहीं आया तो गुरु अर्जुन देव जी ने एक और पत्र लिखा, जिस पर उन्होंने पत्र नंबर 3 लिखा और सेवक को एक खास हिदायत दी कि यह पत्र गुरु रामदास जी के हाथों में ही देना है। इतिहास में दर्ज है, जब गुरु पिता ने अपने पुत्र की चिट्ठी पढ़ी और उस पर नंबर 3 लिखा देखा तो उसे तुरंत समझ गई कि इससे पहले भी उनके पुत्र ने लाहौर से 2 चिट्ठियां लिखी थीं और ये तीसरी है जो उन्हें प्राप्त हुई। सेवक से पूछने पर पता चला कि पहली 2 चिट्ठियां बाबा पृथ्वी चंद को दी गई थी। गुरु पिता ने जब अपने पुत्र पृथ्वी चंद से उन 2 चिट्ठियों के बारे में पूछा तो उसने मना कर दिया, जबकि तलाशी लेने पर वे दोनों चिट्ठियां मिल गई। असल में पृथ्वी चंद अपने छोटे भाई अर्जुन देव जी से बहुत ईर्ष्या करता था कि कहीं गुरु गद्दी उसे ना मिल जाए, इसलिए उसने अपने भाई की सारी चिट्ठियां छुपा दी थी। वे चाहता था कि अर्जुन देव जी लाहौर में ही रहें ताकि गुरु पिता गुरु गद्दी पृथ्वी चंद को सौंप दें। और रही बात तीसरे पुत्र बाबा महादेव की, वे तो संसार से विमुख रहकर भक्ति में ही नींद रहते थे। उन्हें गुरु गद्दी से कोई सरोकार नहीं था। अपने पिता गुरु रामदास जी का कहना मानकर उनकी आज्ञा में रहकर गुरु अर्जुन देव जी ने परीक्षा में सफलता हासिल की। गुरु पिता ने वापस अमृतसर बुलाकर उन्हें सिखों का 5वां गुरु घोषित कर दिया। इस बात का पृथ्वी चंद को बहुत आघात पहुंचा। वे मन ही मन अपने भाई गुरु अर्जुन देव जी से बहुत शत्रुता करने लगा। गुरु अर्जुन देव जी अमृतसर में रोज संगत किया करते थे। गुरबाणी का कीर्तन होता और गुरुजी फिर कथा करके सारी संगत को उपदेश दिया करते। उन दिनों सत्ता और उसका पुत्र बलवंत गुरुजी के दरबार में कीर्तन किया करते थे। एक दिन उन्होंने गुरु अर्जुन देव जी से कहा, महाराज हमारी लड़की का विवाह तय हुआ है, सो आप हमारी सहायता करें। गुरुजी ने उन्हें दिलासा दिलाया कि चिंता न करें, आज जितना भी चढ़ावा चढ़ेगा वे सारा आप जी को दे दिया जाएगा। वचन अनुसार शाम को जितना भी संगत द्वारा चढ़ावा चढ़ाया गया, गुरुजी ने सारा चढ़ावा सत्ता और बलवंत को दे दिया। पर जब उन्होंने गिनती की तो वह रकम बहुत कम थी। उस दिन कुदरती चढ़ावा कम चढ़ा था, जिससे वे दोनों बहुत दुखी हुए। उस समय मौके का फायदा उठाते ही बाबा पृथ्वी चंद ने सत्ता और बलवंत को कहा कि आज तो गुरु अर्जुन देव जी ने सारे संगत को पहले से ही चढ़ावा देने से मना कर दिया था। गुरु के दरबार में चढ़ावा केवल तुम्हारे कीर्तन करने से ही चढ़ता है। अगर तुम कीर्तन करना छोड़ दोगे तो गुरुजी के पास एक समय का प्रसादा भी नहीं पक सकेगा। सत्ता और बलवंत ने पृथ्वीचंद के बहकावे में आकर गुरु घर के विरुद्ध बहुत गलत बोल बोले। वे यहाँ तक भी कह गए, हमारे कीर्तन करने से आपके दरबार संगत में आती है, अगर हम कीर्तन ना करें तो आपको कोई गुरु ना कहे। गुरुजी ने फिर भी बड़ी विनम्रता से उन्हें समझाया, तब भी वे अनाप शनाप बोलते रहे।
तब गुरुजी ने संगतों को आदेश दिया कि सत्ता और बलवंत दोनों ने गुरु नानक देव जी के घर की निंदा की है, इसलिए कोई भी मनुष्य उन्हें मुंह न लगाए। अगर किसी ने भी इन दोनों की मदद की तो उनका मुंह काला करके गधे पर बिठाया जाएगा। गुरु अर्जुन देव जी के कहे अनुसार किसी ने भी भविष्य में सत्ता और बलवंत को मुंह न लगाया और उन्हें बहुत गरीबी का मुंह देखना पड़ा। इसके बाद वे काफी बीमार रहने लगे। दूसरी तरफ गुरु अर्जुन देव जी खुद दरबार में साज बजाते और कीर्तन किया करते। जब संतों ने उनका कीर्तन सुना तो वे आनंद के सागर में डूब गई, क्योंकि ऐसा कीर्तन उन्होंने कभी सुना ही न था। जब सत्ता और बलवंत को पता चला कि गुरु अर्जन देव जी खुद कीर्तन किया करते हैं और संगतें आप पहले से भी ज्यादा आती है, तो फिर दोनों बहुत पछताए। आखिर उन्हें किसी ने बताया कि तुम भाई लद्दे परोपकारी के पास लाहौर जाओ, वह तुम्हारी सहायता कर सकता है। भाई लद्दे ने उन दोनों की बात सुनकर कहा, तुमने तो गुरु नानक देव जी के घर की निंदा की है, मैं तुम्हारे कहने पर तुम्हारी बात तो मान सकता हूं, पर गुरु अर्जन देव जी ने शर्त भी बहुत बड़ी रखी है कि जो तुम दोनों की सिफारिश लेकर उनके पास आएगा तो उसका मुंह काला करके खोते पर चढ़ाया जाएगा। ये बात सुनकर सत्ते और बलवंत ने कहा, भाई लद्दा जी कृपा करके आप गुरु अर्जुन देव जी से हमारी बात करें, क्योंकि आपकी बात गुरु अर्जुन देव जी कभी मना नहीं करेंगे। अंत में भाई लद्दा जी ने खुद ही अपना मुंह काला करके एक खोते पर बैठ गए और सत्ता और बलवंत के आगे आगे अमृतसर चल पड़े। वहां पहुंचकर गुरु अर्जुन देव जी ने भाई लद्दे जी को पहचान लिया और कहने लगे, भाई लद्देया, तू तो इनकी सिफारिश करने आ गया है, पर तुझे पता नहीं कि इन दोनों ने गुरुघर की कितनी निंदा की है। अगर वे दोनों अपने आप को बचाना चाहते हैं तो जिस जुबान से गुरु नानक देव जी के घर की निंदा की थी उसी जुबान से उस घर की प्रशंसा करें, फिर उनकी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। कहते हैं सत्ता और बलवंत गुरुजी के चरणों में गिर पड़े और उनसे माफी मांगी। गुरुघर की प्रशंसा में उन्होंने सत्ता अते बलवंत की वार लिखी, जो अब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में रामकली राग में अंग 966 से 968 में दर्ज है। इतिहास में दर्ज है कि श्री गुरु अर्जुन देव जी के विवाह के बहुत सालों तक कोई औलाद नहीं हुई। इसलिए गुरु जी की पत्नी माता गंगा जी अक्सर उदास रहा करती थी, क्योंकि हर दिन उनके जेठ बाबा पृथ्वी चंद और उनकी जेठानी इस बात के लिए उन्हें ताने मारा करते थे। तब माता जी ने अपने पति गुरु अर्जुन देव जी से पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर गुरु जी ने माता गंगा जी से कहा कि आप ब्रह्मज्ञानी बाबा बुड्ढा जी के पास जाएं। उन्हें अपने हाथों से मिस्सी रोटी, लस्सी आदि पकवान तैयार कर कर खिलाए। इस तरह उन्हें खुश करके उनसे पुत्र का वरदान मांगो। माता गंगा जी अपने पति की आज्ञा मानकर बाबा बुड्ढा जी के पास चले गए। बाबा जी ने माता गंगा जी की सादगी और प्रेम भाव देखकर उनका बना भोजन ग्रहण किया और अपने हाथों से प्यास को मुक्की मारते हुए वर दिया कि माता, आपके घर एक बहुत तेजस्वी और महाप्रतापी बालक पैदा होगा जो इस प्यास की तरह तुर्कों के सिर तोड़ेगा। कहते हैं 10 महीने के बाद गुरु अर्जुन देव जी के घर माता गंगा जी के गर्भ से बालक हरगोबिंद साहिब जी का जन्म हुआ, जो कि बाद में सिखों के छठे गुरु बने। यहाँ पर ये बात गौर करने वाली है कि गुरु अर्जुन देव जी खुद ही निरंकार की ज्योति सभी संतों की वो मांगी इच्छाएं वे पूरी किया करते थे, लेकिन उनमें इतनी विनम्रता थी कि उन्होंने ब्रह्मज्ञानी बाबा बुड्ढा जी जो गुरुघर के सेवक थे उन्हें सम्मान देने के लिए माता गंगा जी को उनसे वरदान लेने के लिए भेजा, जबकि वे खुद भी यह वरदान दे सकते थे। गुरु अमरदास जी ने ज्योति जोत समाने से पहले अपने जमाई यानी सिखों के चौथे गुरु श्री रामदास जी को आज्ञा दी कि उन्होंने अमृतसर शहर, अमृतसर सरोवर तथा श्री हरमंदिर साहिब की स्थापना करनी है।
पर समय कम होने की वजह से गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर बसाया, फिर अमृत सरोवर बनवाया। बिल्कुल सरोवर के बीच में एक थड़ा बनवाया जहां दरबार लगाया जाता था। गुरु रामदास जी के ज्योति जो उस जमाने के बाद श्री हरमंदिर साहिब का निर्माण कार्य उनके पुत्र श्री गुरु अर्जुन देव जी ने पूरा किया, जहां हर समय कीर्तन हुआ करता था। श्री हरमंदिर साहिब की रचना अलौकिक है। गुरु अर्जुन देव जी ने श्री हरमंदिर साहिब में 4 दरवाजे बनवाए जो हर समय सभी लोगों के लिए खुले रहते हैं। ये एक ऐसा धर्म स्थल है जहां हर जाति के लोगों को आने की इजाजत है। किसी पर कोई बंदिश नहीं लगाई गई। शायद पहला ऐसा गुरुघर है जिसका रास्ता ऊपर से नीचे की ओर जाता है। हर मनुष्य को पहले सीढ़ियां उतरकर नीचे की ओर उतरना पड़ता है और फिर श्री हरमंदिर साहिब में वो प्रवेश कर सकता है। इसकी एक और खास बात यह है कि गुरु अर्जुन देव जी ने हरमंदिर साहिब की नींव रखने के लिए सबसे योग्य महापुरुष साईं मियां मीर को ही चुना। साईं जी हिंदू और मुसलमानों के साझे पीर थे। उनके द्वारा दिसंबर 1588 ईस्वी को इस मंदिर का नींव पत्थर रखा गया। गुरुजी ने श्री हरमंदिर साहिब का निर्माण कार्य अपनी निगरानी में करवाया, जिससे पूरा होने में कुल 8 वर्ष लगे। इतिहास में दर्ज है कि तब गुरुजी ने अपने मुख से वचन कहे। इस हर मंदिर की यात्रा करना हिंदुओं के सारे 68 तीर्थों के बराबर है। जो भी इस पवित्र सरोवर में सच्ची श्रद्धा से स्नान करेगा उसे मोक्ष प्राप्त होगा। गुरु अर्जुन देव जी ने सिख धर्म का प्रचार और विस्तार करने के लिए अमृतसर से 22 किलोमीटर दूर एक सरोवर बनवाया, जिसका नाम रखा तरनतारन, जिसका अर्थ है कि जो भी इस सरोवर में स्नान करेगा उसके तन और मन के सभी रोग दूर होंगे तथा वह भवसागर से पार हो जाएगा। इस सरोवर के आसपास गुरु जी ने एक नगर बसाया, उसका नाम भी तरनतारन रखा। यहीं पर कोड़ियों के लिए गुरुजी ने कुष्ठ आश्रम भी बनवाया, जहां उनका मुफ्त इलाज किया जाता था। भोजन, दवाइयां, वस्त्र आदि भी मुफ्त दिए जाते थे। तरनतारन के बाद गुरुजी ने जालंधर में करतारपुर नामक नगर की नींव रखी ताकि सिखी का प्रचार करने में आसानी हो। लोगों की पानी की समस्या दूर करने के लिए करतारपुर में एक गुरुजी ने कुआं बनवाया, जिसका नाम रखा गंगसर। गुरुजी ने घोषणा की कि इसका जल गंगाजल की तरह पवित्र है। इतिहास में दर्ज है कि गुरुजी की संगत में एक सिख ने जब इस बारे में शंका प्रकट की तो गुरुजी ने उसको उसी कुएं में गंगा बहती हुई दिखा दी जिस स्थान पर बैठकर गुरुजी संगत किया करते थे। वहां आजकल गुरु अर्जुन देव जी का ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री गंगसर साहिब सुशोभित है। इतिहास में दर्ज है कि सिखों के चौथे गुरु श्री रामदास जी ने मसंद प्रथा की शुरुआत की थी और उनके ही पुत्र गुरु अर्जुन देव जी ने मसंद प्रथा को पुनः संगठित करके विकसित किया। आप जी ने ही दसवंत प्रथा की भी शुरुआत की, जिसमें गुरु अर्जुन देव जी ने सारी संगत को आदेश दिया कि वे अपनी आय का 10वां हिस्सा गुरु के नाम से मसंदों को जमा करवाए, जिसे दसवंत कहा गया। तब गुरु जी ने मसंदों को ये चेतावनी दी कि जो कोई संगतों का दसवंत अगर अपने निजी प्रयोग के लिए खर्च करेगा तो उन्हें शारीरिक कष्ट झेलना पड़ेगा। गुरु अर्जन देव जी को जब ये खबर मिली कि उनके भाई पृथ्वी चंद का पुत्र मेहरबान एक ग्रंथ तैयार कर रहा है, जिसमें पहली 4 पातशाही चारों गुरुओं की लिखी गई बानी और भक्तों की वाणी को शामिल किया गया है तथा गुरु नानक देव जी के नाम के नीचे मेहरबान ने अपनी बानी लिखी थी। गुरुओं की लिखी बानी को उसने अपनी बानी में इस तरह मिला दिया कि सच्ची बानी और कच्ची बानी का निर्णय करना तब मुश्किल हो गया। तब गुरु अर्जुन देव जी ने भाई गुरुदास जी और बाबा बुड्ढा जी के साथ सलाह करके चारों गुरुओं, भक्तों और अपने लिखी बाणी को एक ग्रंथ में संकलन करने का फैसला लिया।
ताकि कोई सच्ची बाणी के साथ छेड़छाड़ ना कर सके। बाबा बुड्ढा जी को दरबार साहिब की जिम्मेदारी सौंपकर खुद रामसर में आदिग्रंथ के संकलन का काम पूरा किया। गुरुजी ने सारी बानी रागों अनुसार क्रमबद्ध की, पर बानी को उसी तरह रखा जैसे वे प्रकट हुई थीं। इस ग्रंथ को लिखने में उन्हें 3 वर्ष का समय लगा और फिर 1 सितंबर 1604 ईस्वी को श्री आदि ग्रंथ की बीड़ का सिख संतों की हजूरी में श्री हरमंदिर साहिब में प्रकाश किया गया। उस समय गुरु अर्जुन देव जी ने सारी संगत के साथ वचन किया, यह ग्रंथ संसार रूपी सागर से पार लगने के लिए एक जहाज के समान है, और जो भी मनुष्य दिल लगाकर पढ़ेगा, सुनेगा और विचारेगा, वो संसार से मुक्त हो जाएगा। एक बार कुछ लोगों ने अकबर को शिकायत की कि गुरु अर्जुन देव जी ने आदिग्रंथ में मुसलमानों के पीरों, पैगंबरों और हिंदुओं के अवतार और देवी देवताओं की निंदा की है। अकबर कट्टर मुसलमान नहीं था, बल्कि वे सभी धर्मों का आदर किया करता था। बादशाह अकबर गुरु अमरदास जी और गुरु रामदास जी से पहले भी मिल चुका था, इसलिए उसने इस शिकायत की परवाह न की। लेकिन उन शिकायत करने वालों को तसल्ली देने के लिए अकबर ने गुरु अर्जुन देव जी को संदेश भेजा कि वह आदि ग्रंथ के दर्शन करना चाहता है। गुरु अर्जुन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब को एक पालकी साहिब में रखवाकर बाबा बुड्ढा जी और भाई गुरदास जी के साथ अकबर के दरबार भेजा। अकबर ने ब्राह्मणों को शिकायतकर्ताओं को अपने दरबार में बुला भेजा तथा भरे दरबार में बाबा बुड्ढा जी से ग्रंथ साहिब से शब्द पढ़ने को कहा। बाबा बुड्ढा जी ने जब वाक लिया तो ये गुरु वाक निकला, खाक नूर करदा आलम दुनियाई, आसमान जिमी दरखत आप पैदाइसी खुदाई, बंदे चस्म दीदम फनाई, दुनिया मुर्दार खुरदनी गाफल हवाई रहा। अकबर ये शब्द सुनकर बहुत खुश हुआ। शिकायत करने वालों ने तब अकबर से कहा कि इन्होंने पहले ही निशानी लगाई होगी, इसीलिए किसी और पन्ने से शब्द पढ़ा जाए। तब दूसरा वाक्य निकला, अल्लाह अगम खुदाई बंदे, छोड़ी ख्याल दुनिया के धंधे, होई पै खाक फकीर मुसाफरु इहु दरवेसु कबूरु दरा। अकबर ये शब्द सुनकर बोला, ये तो रबी बानी है, मुझे तो सचमुच आनंद आ गया है, और कहने लगा, आप मुझे कृपा करके और शब्द सुनाए। जब बाबा बुड्ढा जी ने तीसरा शब्द पढ़ा तो वह शब्द निकला, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपज, कौन भले को मंदे। अकबर तीसरा वाक सुनकर और भी ज्यादा खुश हो गया। शिकायत करने वालों को डांटते हुए कहा, इस ग्रंथ की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। अल्लाह की बंदगी के बिना मुझे तो इसमें कुछ नजर ही नहीं आया। इसमें किसी मनुष्य की निंदा या बेइज्जती नहीं की गई। इसमें तो अल्लाह की महिमा का गुणगान किया है। शिकायतकर्ता शर्मिंदा होकर वहां से खिसक गए। अकबर तब अपने आसन से उठा और 100 सोने की मोहरे गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे भेंट चढ़ाकर माथा टेका। गुरु जी की शहादत का एक बड़ा कारण था चंदू, वे जहांगीर का मुख्य सलाहकार था। कहा जाता है कि काफी समय से उसे अपनी लड़की के लिए कोई योग्य वर नहीं मिल रहा था, तो उसने अपने पंडितों को योग्य वर ढूंढने के लिए जगह जगह भेजा। पंडित गुरु अर्जुन देव जी की लोकप्रियता सुनकर दरबार में जा पहुंचे। गुरु जी के एकलौते पुत्र श्री हरगोबिंद साहिब जी का सुंदर मुख देखकर वे दंग रह गए। उन्होंने उसी समय गुरु अर्जुन देव जी के साथ मिलकर चंदू की लड़की का रिश्ता उनके पुत्र के साथ पक्का कर दिया। जब पंडितों ने जाकर चंदू को यह बात बताई तो उसने ये रिश्ता तो स्वीकार कर लिया, पर वे इस रिश्ते से खुश नहीं था। उसने पंडितों को कहा कि आपने ये काम अच्छा नहीं किया, क्योंकि यह गुरुघर हमारे रुतबे से कहीं नीचा है। आप तो जो बारे की ईंट मोरे के साथ लगाए हो।
और फिर भी चंदू ने अपनी बेटी की खातिर रिश्ता मंजूर कर लिया। चंदू के मुख से निकला ऐसा अपमानजनक शब्द जब गुरु अर्जुन देव जी के पास पहुंचा तो उन्होंने ये रिश्ता करने से मना कर दिया और चंदू द्वारा भेजा शगुन वापस भेज दिया। चंदू को तब अनुभव हुआ कि अब उसकी लड़की कुंवारी ही ना रह जाए तो वे गुरुजी के खिलाफ हो गया और उसने गुरुजी के खिलाफ लगातार जहांगीर के कान भरने शुरू कर दिए। जबकि जहांगीर तो पहले से ही गुरुजी की लोकप्रियता से बहुत चिढ़ा हुआ था। वे अपने पिता अकबर से बिल्कुल विपरीत था, इसलिए वे चंदू की घटना से पहले से ही गुरुजी को घेरने का मन बना चुका था। गुरु अर्जुन देव जी का भाई पृथ्वीचंद बहुत स्वार्थी और दुष्ट प्रवृत्ति का था। गुरु गद्दी न मिलने के कारण में गुरु अर्जुन देव जी से शत्रुता रखने लगा। पहले उसने और उसकी पत्नी ने यह समझकर संतोष कर लिया कि गुरु अर्जुन देव जी की अगर संतान ना होने पर पृथ्वीचंद को ना सही तो उसके पुत्र मेहरबान को तो गुरु गद्दी अवश्य ही मिल जाएगी। परंतु जब 1595 में गुरुजी के घर बालक हरगोबिंद साहिब जी ने जन्म लिया तो वह गुरुजी का घोर शत्रु बन गया। लाहौर के मुगल अधिकारी सुलई खान और चंदू शाह के साथ मिलकर गुरु साहिब के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगा। इनके साथ मिलकर उसने जहांगीर के भी कान भरे। गुरु साहिब को शहीद करवाने में उसका बहुत बड़ा हाथ था। अकबर की मौत के बाद उसका बेटा जहांगीर देश का नया राजा बना। जहांगीर एक कट्टर मुसलमान था। वे गुरु अर्जुन देव जी की हिंदू और मुसलमानों में बढ़ती लोकप्रियता किसी तरह खत्म करने की कोशिश में था। सिख धर्म की बढ़ती शक्ति को देखकर जहांगीर को ये डर सताने लगा कि कहीं यह धर्म इस्लाम धर्म के लिए खतरा न बन जाए। इसलिए उसने गुरु साहिब के विरुद्ध कार्रवाई करने का निश्चय किया। जहांगीर का बेटा था खुसरो। वे स्वभाव में अपने पिता के बिल्कुल विपरीत था। उसे अपने पिता जहांगीर के कट्टरवादी नीतियां बिल्कुल पसंद न थी। इसलिए जहांगीर ने खुसरो को बागी घोषित करके जेल में बंद कर दिया। इसी बीच वह जेल से भागकर अपनी जान बचाता हुआ काबुल जाने लगा तो रास्ते में वह तारण तारण रुका। वहां उसकी भेंट गुरु अर्जुन देव जी से हुई। खुसरो गुरु अर्जुन देव जी को अपना गुरु मानता था। उसने गुरु का लंगर छक्का और इस तरह बागी खुसरो का गुरु अर्जुन देव जी को मिलना जहांगीर को बिल्कुल रास न आया और उसे गुरु अर्जुन देव जी को दोषी साबित करने का एक बहुत अच्छा बहाना मिल गया। 1606 ईस्वी को जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव जी को लाहौर बुलाया और गुरु जी के आगे 3 शर्तें रखीं। अगर वे उसकी शर्तें मान लेंगे तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा, वरना उन्हें मौत की सजा दी जाएगी। जहांगीर की पहली शर्त थी कि आदिग्रंथ की जो रचना की है उसमें हमारी मर्जी से कोई शब्द दर्ज किए जाएं। ऐसा करने से गुरुजी ने साफ इनकार करते हुए कहा, यह तो ब्रह्मांड से आई निरंकार की बानी है जिसमें हम अपनी इच्छा से कोई शब्द नहीं डाल सकते। जहांगीर ने दूसरी शर्त रखी कि दीवान चंदू हमारा वफादार है, उसकी लड़की का रिश्ता आप अपने पुत्र से करना स्वीकार कर लें। गुरुजी ने तब कहा, चंदू की लड़की से हमारा कोई वैर नहीं है। वैसे भी वह हमारी बच्ची के जैसी है, लेकिन चंदू के अहंकार के कारण मैं रिश्ता नहीं जोड़ सकता। तब जहांगीर ने तीसरी शर्त सुनाई कि आप तरनतारन जैसे कई गुरुद्वारों का निर्माण करा रहे हैं तो आपको इसके लिए हर साल 2 लाख का टैक्स अदा करना होगा। गुरुजी ने कहा, गुरु घर के धन पर केवल संगत का अधिकार होता है। ये धन केवल लंगर के काम में आ सकता है या गरीबों की सहायता की जा सकती है, परंतु इस धन से टैक्स अदा नहीं किया जा सकता। जब गुरु अर्जन देव जी ने जहांगीर की एक भी शर्त न मानी तो उसने उनसे मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए जोर डाला। तब गुरु जी ने कहा, हम शरीर त्याग सकते हैं पर धर्म नहीं। इतने वचन सुनते ही जहांगीर ने गुरु जी को तसीहे देकर शहीद करने का हुक्म दे दिया।
गुरुजी को अत्यंत गर्मी के दिनों में लाहौर में गर्म तवे पर बिठाकर उनके शीश पर गर्म रेत डाली गई। इसके बाद उन्हें उबलते पानी की देंग में बिठाया गया, पर गुरु अर्जुन देव जी शांतचित होकर प्रभु के ध्यान में बैठे रहे। इस तरह गुरुजी को 5 दिन तक अत्यंत कष्ट दिए गए और अंत में 30 मई 1606 ईस्वी को गुरुजी रावी नदी में स्नान करने उतरे और फिर वे आलोप हो गए। आज उसी स्थान पर गुरुद्वारा डेरा साहिब सुशोभित थे, जो लाहौर पाकिस्तान में। तो ये थी श्री गुरु अर्जुन देव जी के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। अगर आप इसी तरह से और गुरुओं के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वाहे गुरुजी का खालसा, वाहे गुरुजी की फतेह।